हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे डियोनोवो हब मोटर रिपोर्ट्स के बारे में। चलिए फ्रेंड, जान लेते हैं डियोनो हब के बारे में क्या है यह आज की न्यूज़। आमतौर पर यह मॉडल बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। इसमें वास्तव में शीर्ष पायदान की गतिशीलता पे है। आपको इसकी नियंत्रण के लिए थोड़ा सा उपयोग करना चाहिए और शायद ही विकल्पों में से कुछ जोड़ें ताकि पहियों में इतना ठंडा ना हो। आर्टेम कुलसेलिन यह एक ध्यान रखते हुए एक घरेलू परियोजना है। भावनाएं पूरी तरह से हमारी सकारात्मक होनी चाहिए और यह एक समाचार चक्र नहीं है और ना ही यह टेस्ट ड्राइव है। यह एक वीडियो रिपोर्ट है। जैसे ही हम पहले ही प्रतिभाशाली कह सकते हैं, लोग अद्भुत चीजें करते हैं जो दुर्भाग्य से एक नियम के रूप में उचित नहीं देते हैं। यह इवगेनी डियोनोवा एक इलेक्ट्रॉनिक साइकिल है जिसका इंजन 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विकसित करता है। यह मनोरंजन के शेर में कह सकते हैं कि जानकारी में मिली लौकिक प्रदर्शन में एक चमत्कारी साइकिल को इकट्ठा किया है। वास्तव में यह अब तक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को त्वरित था। एक भौगोलिक गलती भी यह है कि ये सब एक पूर्व अनुसंधान संस्थान के कुछ पट्टे परिसर में जेलोन ग्रांड में हुआ था। हमने 4 फरवरी 2015 को हब मोटर्स पर काम करना शुरू किया। यह परियोजनाएं उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध उत्पाद बनाने के लिए हमारे शोध परिणामों को लागू करने के लिए विचार प्रकट हुआ। क्योंकि हम पहले से ही इलेक्ट्रिक कार ड्राइव बनाने का कुछ अनुभव था, इसलिए हमें धीरे धीरे एहसास हुआ कि हमें 2 पहियों वाहनों के लिए भी ऐसा करने की जरूरत है। वही अंतिम नाम मात्र एक संयोग नहीं है। दिमित्र अलेक्जेंड्रोविच इवगेनी के पिता हैं, जिन्होंने कुछ छोटी सी कंपनी में एक थिंक टैंक है। इंडक्शन हब मोटर उनके हाथ और सिर के काम का उत्पाद है। इंडक्शन मोटर उद्योग में हर जगह लागू होते हैं, लेकिन इसका उपयोग वाहनों के लिए नहीं किया जाता क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की कमी है जिसकी सहायता से बारी बारी करंट को सीधे करंट में उत्पन्न किया जा सकता है। यह पहला कारण है कि आइए इसे शुरू से ही देखें। यह एक प्रेरण मोटर क्या है, ये से कैसे संक्षेप में इंजीनियर है। वर्तमान में घुमावदार के माध्यम से जाता है। जब चरणों को स्विच किया जाता है तो 4 क्षेत्रों में चालू किया जाता है, इसीलिए चुंबकीय प्रेरण को वेक्टर होता है। तुल्यकालिक मोटर्स रोटस स्टार द्वारा बनाए गए चुंबकीय प्रभाव परिणामी वेक्टर के समान आवृत्ति के साथ बदल जाता है। प्रेरण मोटर्स में रोटर को धीमी गति से घूमता है और मैग्नेट के बजाय शॉर्ट सर्कुलेट में मोड में ड्राइविंग टॉर्क बनाता है। अब दूसरे कारण के बारे में जो आविष्कार की नवीनता की व्याख्या करता है। बात यह है कि हब मोटर्स बनाने के सभी प्रयास विफल हो गए क्योंकि मानक घुमावदार प्रकार वाले मोटर्स काम शुरुआती टैक और खराब शक्ति का वजन अनुपात है। हमने एक नया वाइंडिंग प्रकार का विकसित किया है जो उच्च शुरुआती टॉर्क को विकसित करने के लिए अनुमति देता है। हमने शुरू की मानक वाइंडिंग को बदलने के बाद मानक मोटर्स की कम शुरुआती धाराएं जो उच्च टॉर्क हो। यह विचार है कि हब मोटर्स इसके लिए आजमाने की अपील की गई। उच्च पृष्ठभूमि के ज्ञान के बिना इसे समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम समझाने का आपको हमेशा प्रयास करेंगे। दो सबसे आम घुमावदार प्रकार हैं। यह वे डेल्टा और स्टार आकृतियां याद दिलाते हैं कि ये नाम दिए जाते हैं। डियोनोव और इनके सहयोगी इन 2 प्रकार के संयोजित करने के लिए यही कारण है यह है कि यह एक विद्युत चुंबकीय मोटर्स को प्रदर्शन की विशेषताओं को प्रदान करने की अनुमति देता है जो पहले कभी प्राप्त नहीं की गई थी। इस विकास का अनुप्रयोग क्षेत्र के व्यापक कारों से लेकर भारी सैन्य उपकरण तक है। ऐसी मोटर जिसका ऊर्जा कुशल टिकाऊ उत्पादन करने की महंगी नहीं होती। तकनीकी के 4 पहियों वाहनों पर पहले ही परीक्षण किया जा चुका है। यह एक ऐसी सफलता है जिसमें नवाचार के रहस्य को चुराने की कोशिश की थी। यह एक आश्चर्य की बात नहीं है। डियोनो की घुमावदार मोटर्स प्रदर्शन के नवीनता टेस्ला अनुसंधान परिणाम को उत्कृष्ट बना देता है और इसे खुद कार जिसे सबसे लेस थी प्रभावशाली सर्प वेल्चेव मर्सिडीज जैसे बनाया गया है। बनाने के 1 महीने का समय लगा। उन्होंने खरीदा और इतनी अच्छी तरह से बनाया कि दूरी और गति दर ने इसे अनुमति दे दी। अन्य कारों के साथ ही इसे किया गया। इसके अलावा इस तथ्यों के बावजूद भी खत्म हो गया कि 2 चरणों को रद्द करने की दिया गया क्योंकि इनमें से काफ़ी अच्छे परिणाम प्रदर्शित किए गए। साथ ही विचार में करते हुए कि नियत स्थान पर पहुंचा और कोई चीज़ का चार्जर नहीं था, इसलिए इसे सिंगल चार्जर 640 किलोमीटर की दूरी पर तय की गई और पार्किंग की जगह पर होते हुए कार को थोड़ा सा खींचा गया।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह अन्य कारों के साथ एक ही स्थान पर मरम्मत की जाएगी, जिसका अर्थ यह है कि एक विशिष्ट परीक्षा के लिए सभी शर्तों को प्रदान करना और प्रौद्योगिकी की प्रतिलिपि बनाना। लेकिन टीम को चाल में नहीं लिया गया, अपने सभी रहस्यों को घर वापस ले गया। लेकिन यकीन है कि कार में बनाने की अधिक है दक्षता, स्वामित्व के अलावा 4 स्वतंत्र ड्राइविंग पहियों के साथ एक कार बनाने के बारे में, जो सभी के फायदे हैं। लेकिन हम अपनी साइकिल को वापस आ जाए। मेहमानों को प्रतिक्रिया अनुमति भी थी। उनसे बहुत ही 2 पहियों वाहन चाहते हैं और वह रुचि भी रखते हैं। इस उत्पादन में कब लगाया जाए, इसे कहां से खरीदा जाए, इसकी कीमत क्या होगी, इसे और संभावित इंटरनेट क्लाइंट अभी ऐसी साइकिल खरीदने के लिए तैयार है। तो अगर मांग है तो समस्या क्या है? अब तक बेच में उत्पादन बड़े पैमानों में उत्पादन के बारे में बोलना मुश्किल है, क्योंकि हालांकि लोग उत्पाद तो चाहते हैं, इसके साथ ही पूछते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि इस उद्योग के काम करना चाहते हैं। साइकिल निर्माता, मोटर्स निर्माता कहाँ है? वह फिर छोटे उद्यम और कुछ निर्माता औद्योगिक कंपनियां हैं जो उत्पाद और उत्पादन करना चाहते हैं, जो कार्य बहुत सरल है, इन लोगों को खोजने के लिए है। दूसरे शब्दों में, नवाचार स्वयं कोई प्रश्न नहीं उठाता। यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि साइकिल का विपणन कैसे किया जाता है। भले ही कंपनी वाहन केंद्रित ना हो, लेकिन प्रेरणा मोटर्स प्रौद्योगिकियां हैं। लेकिन कोई भी इन तकनीकों का उपयोग जल्द में नहीं है। इस वित्तीय को मुद्दे को बजाय नौकरशाही के बारे में अधिक है। भरोसा है क्या? डिजाइनर, इंजीनियर इसे क्या कर सकते हैं, डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। वह क्यों? वर्ग संघर्ष है। वो पूछते हैं क्यों? हमारे पास तो मालिक है, हमारे पास एक मालिक है, हमारे पास पैसे बनाते हैं, लेकिन हमारे साथ ये साझा नहीं करेंगे। हम यह काम क्यों नहीं करना चाहिए? हमें यह सम्मान, वेतन और इतने पर हमारा समय लगेगा कि हम बोझ दूसरे के आयम में रहता है। वह अवकाश में कर्मचारियों के नीचे जमीन पर है। कुछ भरोसामंद की ओर जाता है। कुछ लोगों नहीं चाहते कि अन्य कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डमित्र अलेक्जेंडर की तकनीक का उपयोग उत्पादित साइकिलें दिखाने के लिए बाध्य है। अगर आप ये उचित सवाल करते हैं तो यह लागत कितनी है? मैं केवल आपको उत्पादन लागत के बारे में बोल सकती हूँ, इसके बारे में न्याय नहीं कर सकती। परियोजनाओं के प्रबंधक डमित्र डियोनो ने, लेकिन इसके बारे में एक लागत की घोषणा करता हूँ ताकि उन लोगों के साथ ही समझते हुए आना मुश्किल होगा जिसे बिक्री के निपटाने के लिए केवल चीज़ों को निश्चित रूप से बिना किसी संदेह का कहा जा सकता है। यह बहुत सस्ता है और स्थायी मैग्नेट के साथ मोटर से। लेकिन मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मिलने का इतना समय नहीं बचा है। प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है और हमें व्यवसाय को जान सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आविष्कारक हैं। बेहतर क्षमता, दक्षता और सुरक्षा के साथ साथ 1 दर्जन से अधिक अन्य होनहार में पता कैसे के साथ बैटरी उत्पादन के हमारे पास तकनीकी भी हैं। लेकिन हम यह शायद एक कहानी भी है। फ्रेंड, यह है आज की आपकी रिपोर्ट। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा।